लेट्स डू सीरियस डिस्कशन नाउ। जो आज का टॉपिक है, आई होप कि हमारे जो दूसरे मोमिन भाई हैं उनके पास कुछ सॉलिड आर्ग्यूमेंट होगा। अब्दुल हक साहब, सबसे पहले आपका इस्तकबाल है। हाँ, आपके पास आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आवाज आ रही है, आवाज कैसे बताइए। हाँ, मैं दरअसल मुता के बारे में तो बात नहीं करूंगा क्योंकि मुझे इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है। पहले बता रहा हूँ भाई, हंस क्यों रहा है इतना? टॉपिक मुता के ना अच्छा, सर। क्या नॉलेज नहीं है आपके पास मुता की? हाँ, मुता की दरअसल मुझे इतनी ज्यादा इस्लामिक नॉलेज है नहीं, जो भी है लिमिटेड है। आप लेकिन मुस्लिम हैं मैं सर? दरअसल हाँ, मुसलमान हूँ मैं। और लेकिन बरेलवी आप? बरेलवी बरेलवी कोई मैं इस तीन चीजों को नहीं मानता मैं दरअसल। अच्छा, सुन्नी है ना लेकिन? हाँ, वैसे फिलहाल एक सुन्नी फैमिली में ही पैदा हुआ हूँ। हम्म। हाँ, तो सवाल मेरा ये है, जैसे कि जिस तरीके से आप इस्लाम के ऊपर इतने सारे क्वेश्चंस कर रहे हो, लगातार इसी पे ही उंगली उठा रहे हो, अगर आप एथीस्ट हो तो आपका हक बनता है कि आप सभी के ऊपर क्वेश्चन करें। अगर एथीस्ट हो हम्म। तो मैं समझता हूं कि आपको सब पे सवाल करना चाहिए, सिर्फ इस्लाम पे ही क्यों? बताएं। क्योंकि इस्लाम में कत्ल वाली जो आइडियोलॉजी है ना भाई, हम्म। है ना, जो जो इस्लाम छोड़ दे उसको कत्ल कर दो। बाकी सब मजहब जो है वो तो उसकी कोई हैसियत ही नहीं है। जो काफिर ये तो है दूसरे वो मजहब भी वर्स्ट ऑफ, सोचते हैं सुनो यही। सुनो मेरी बात सुनो। हाँ। जो हाँ, सुन काफिर रहा हूँ। है वो वर्स्ट ऑफ क्रिएचर है। गैर मुसलमानों को अपना दोस्त या वली ना बनाओ, सपोर्टर ना बनाओ, अपने राज उनके साथ शेयर ना करो। ये जो आइसोलेशन करता है ना इस्लाम, हाँ हाँ, सुन रहा ये हूँ। बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। ये तो यार, देखो, सब में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। अगर तुम्हें लग रहा है इस्लाम में ये फॉल्ट है, दूसरे धर्म में भी फॉल्ट है, इसे बहुत सारे हाँ सर फॉल्ट्स ठीक हैं। है, दूसरा तो धर्म बहुत सारे चैनल्स है जो एंटी क्रिश्चियन है, एंटी हिंदू है, बहुत सारे चैनल्स है। तो अगर आपको दूसरे रिलीजन में क्या क्या खामी अगर देखना है तो आप उन चैनल पे चले जाइए, आपको मिल जाएगा। नहीं, कोई अगर आप दिक्कत नहीं है। एथीस्ट हो तो यार, आप एथीस्ट हो तो आपके ऊपर भी तो हक बनता है कि सर आप देखिए, आपने दूसरे धर्म में कभी कोई आप फॉल्ट है तो कभी आप इस पर बात सर करें। एक सेकंड यहाँ पे छोटा सा सवाल करूंगा, उसके बाद मैं छोड़ दूंगा आपको। आप हाँ ऐसा हाँ। कीजिए, आपने कभी एंटी हिंदू चैनल के ऊपर जाके क्या आप सिर्फ एंटी हिंदू क्यों हैं? मैंने एंटी हिंदू को चैनल देखा ही नहीं इस टाइप का अभी सर तक। हजारों चैनल एंटी हिंदू बैठे हुए हैं, यहाँ पे कोई एक बैठा हुआ है? जैसे अच्छा, जैसे नाम बताएं। कहीं बैठे हुए हैं ना सर। मैं एंटी हिंदू चैनल पे जाता, आप सर्च कर ले यार, लाइव चैट में लोग बता साइंस देंगे अभी जर्नी आपको, हम ढूंढ ले, स्क्रीन पे दिखा देंगे। साइंस जर्नी एक ढूंढ दूसरी। ले, साइंस है नहीं, रुको रियलिस्टिक रुको, नाम सुने आजाद, आप, आगे हाँ भाई बता रहे हाँ हैं। हाँ, बताओ नाम, तेरे सुन रहा हूँ, बताओ। हाँ। ह्यूमन विद साइंस है, ह्यूमन विद ह्यूमन विद साइंस साइंस। है, बहुत सारे चैनल्स है यार। तो आप सिर्फ देखो ना, एक्सपोज हिंदुइज्म लिख दो यूट्यूब पे, आपको कई सारे चैनल मिल जाएंगे। आपके खुद मोमिन भाई भी बहुत सारे कंटेंट बनाते हैं। अब तो बात ये है सर, फिलहाल मेरे सामने है नहीं है, आप लोग ही चैनल आते हैं, आप मैं ये आप देखिए लोगों को सबसे देखता बड़ा हूँ। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? आप यहाँ पे आके हमें कह रहे हैं कि एंटी हिंदू चैनल भी चलाओ, एंटी कुछ और चैनल भी नहीं नहीं, चलाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं जबकि ये नहीं कह रहा सुने हूँ सुने भैया, सुने मैं तो ये सुने कह रहा हूँ। सुने सर, हाँ। सुने देखिए, आपके पास एक्स मुस्लिम बैठे हुए हैं ये, ठीक है, हाँ, एक्स हम मुस्लिम एक्स है। मुस्लिम है। ठीक है, अगर ठीक है। अब जो वहां पे जो चैनल चला रहा है उसने कोई हिंदुइज्म पढ़ा होगा तो उसके बारे में चला रहा है ना, वरना हवा में हिंदुओं को बुरा तो नहीं कह सकते ना। हिंदू बहुत बुरे हैं, हिंदू बहुत बुरे हैं, हम ये चीखें मारना शुरू कर दें। नहीं नहीं, यहाँ पे यार एक बात नहीं सुनो, इसे होगी तो सबको आप पता ये है कि देखें। हिंदुस्तान में जो हिंदू धर्म है, अगर हिंदू, मैं एक स्पेशल एक हिंदू की बात कर रहा है तब मैं कर रहा हूँ मैं, कि भाई यहाँ पे इनके 4 वर्ण है, मतलब सर ब्राह्मण, नहीं, चार सर देखिए, क्षत्रिय, चार वर्ण वैश्य, हो। शूद्र। सर देखिए शूद्र हैं, देखिए और उनकी क्या कितनी बड़ी कंडीशन है, सर, एक क्या सेकंड मैं आपको आपको दिखाई बताता नहीं हूँ कितनी देती? कंडीशन है, मैं आपको बताता हूँ कितनी बड़ी हाँ कंडीशन है इस वक्त। आप हाँ, इंडिया में बताएं रहते हैं? बताएं। हाँ, और कहाँ रह रहा हूँ, विदेश में थोड़ी भी। इंडिया में रहते हैं। अच्छा, इंडिया में हाँ। मुझे बताएं, यूनिवर्सिटीज के अंदर छोटे जो कास्ट सिस्टम थे, उनकी इस वक्त कितनी परसेंटेज है फॉर गेटिंग इनटू द यूनिवर्सिटी? क्या उनको स्पेशल प्रिविलेजेस मिली हुई है इस वक्त हाँ, स्पेशल यूनिवर्सिटी और क्रेडिट कॉलेजों मुझे में भी जाने के है। लिए? हाँ है। मिली हुई है, मिली हाँ, हुई है, मिली भी है। राइट? हाँ हाँ ओके। है। अच्छा, उनको गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर स्पेशल प्रिविलेजेस मिली हुई है? हाँ, मिली भी है। ओके, ये कब शुरू मैं हुआ ये नुकसान भी उठा मिलना? चुका हूँ। सर एक मैं सेकंड, ये कब नुकसान भी कब उठा चुका हूँ, आप हाँ। नुकसान उठा चुके हैं? इसी वजह हाँ से, हाँ, क्योंकि वो जॉब जो रिजर्वेशन की वजह आपको से। मिलनी चाहिए थी, वो उसका कोटा छोटे कास्ट वालों के लिए था, करेक्ट? हाँ, करेक्ट। अच्छा, इसका मतलब है कि हिंदुइज्म में इंडिया में जो सोशल कास्ट सिस्टम ये सारा कुछ था, उसको खत्म करने के लिए
इस एरिया में एक मेजर रिफॉर्मेशन आई और उस रिफॉर्मेशन के अंदर जो कुछ छोटी कास्ट वगैरह थी उनको बचाने के लिए और उनको वापस ऊपर लाने के लिए और बराबरी देने के लिए इंडिया ने स्पेशल एक्ट्स डाले हैं। क्या इस्लाम ये सारा कुछ करने के लिए कुरान से निकाल सकता है कि जो नॉन मुस्लिम है इन्नमल मुशरिकून अल नजिस, क्या ये आयत कुरान से निकाली जा सकती है? तो मुझे इसका मतलब भी नहीं पता कि जो तमाम नॉन मुस्लिम हैं वो नजिस हैं, पोटी हैं, पूपू हैं, टट्टी हैं। पॉटी तो नहीं था, शायद मैंने पढ़ा था कहीं पे, तुम्हारे कहने से पढ़ा था मैंने, पॉटी तो नहीं लिखा है। शुक्र है कि आपने पढ़ लिया था। नजिस का क्या मतलब होता है? नजिस मतलब गंदी चीज एक तरीके से, गंदी चीज, नापाक चीज। टट्टी नापाक होती है? तो नापाक तो बहुत सारी चीजें होती है, सबसे टट्टी छिपकली नापाक होती है? छिपकली नापाक होती है? देखो देखो, जैसे मान लो सर छिपकली नापाक होती है? हाँ, बहुत सारी चीजें ऐसी। तो ऐसी चीज जो कि इतनी नापाक हो कि उसको हाथ लगाने के बाद आपको हाथ धोना पड़े, क्या पता ये नजिस कहते हैं। इसके बारे में ये भी मैंने दिखाया था। अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो मैंने ये भी दिखाया था। दोबारा दिखा दूं? सुन लो, मैंने देखा था, उसका मैंने पढ़ा, तो उसमें ये भी था कि इंसान मतलब इरादों की वजह से भी नापाक होता है ना, जरूरी नहीं है कि आप ऊपर से ऊपर आप से किसी मतलब भी नापाक मुसलमान हो को हाथ मिलाने के ऊपर आपको हाथ धोने नहीं पड़ेंगे, चाहे वो मुनाफिक ही क्यों ना हो। कहीं पे नहीं लिखा। लेकिन एक नॉन मुस्लिम को, एक हिंदू को, एक क्रिश्चियन को हाथ मिलाने के बाद आपको हाथ धोने हैं असूलन। बताइए क्यों? और उनके हाथ की बनी पकौड़ी, उनके हाथ की बनी कचौड़ी, उनके हाथ की चाट, उनके बने हुए खाने, अगर आप खा रहे हैं मुसलमान अगर आप खा रहे हैं, मौलाना मैं नहीं, मैं तो एक आम अगर आप इंसान खा हूँ, रहे, सुने मौलाना खा रहे अगर आप हैं, खा सभी लोग रहे हैं, जो रेडीमेड फूड सर है वो मैं सब क्या बताने है, लगा किसके हूँ बनाए हुए हैं? हजरत, हाँ, सुन रहा हूँ हजरत मेरी एक वीडियो है, मैं उसमें हजरत मैंने नहीं, अल्लाह मियाँ पहली को बात तो टेलीफोन किया था। सुने, एक वीडियो है मेरी, उसमें मैंने अल्लाह मियाँ को टेलीफोन किया था और वो टेलीफोन मैंने ऑब्वियसली मजाकतन ही किया था, लेकिन उसमें मैंने दिखाया था कि किस तरीके से मेरी फैज आलम के चैनल पे उसने कटिंग डाल के डाली हुई है। आप फैज आलम के चैनल पे जाएं, उसने मेरी उस लाइव स्ट्रीम की कटिंग अपने चैनल पे डाली हुई है, फैज आलम दी ह्यूमनिस्ट, ठीक है। उसने उसकी अरे वो कटिंग डाली देखा, हुई मैं है। सुना, मैंने देखा था, मैंने मैंने कुछ उसके फैज अंदर आलम का। मैंने उसके अंदर यही दिखाया हुआ है कि इंडिया में रहते हुए आप क्या कुछ आपको एक्सेप्शनली अलाउड है, क्योंकि आप अंडर पावर्ड है। जिस वक्त आप पावर में आ जाएंगे तो कुरान की चैप्टर नंबर 47 आयत नंबर 35 अप्लाई होगी और फिर उसके बाद 928 अप्लाई होगी, 923 अप्लाई होगी, 975 अप्लाई होगी और ये सारा कुछ जो है, सुन ले। ये बताओ, ये 56 57 कंट्री है मुसलमानों की, ठीक है। हाय इस टाइम में जो कंट्रीज हैं, ज्यादातर जो बुरी कंडीशन वाले जहाँ पे मतलब लड़ाई झगड़े फैल रहे हैं, वो कहाँ पे सारे बताओ? मुसलमान कंट्रीज है जहाँ पे लड़ाई झगड़े फैल रहे हैं। हाँ, मैं आपको बताऊं एक बात, अगर पूरी दुनिया से हर दिन खत्म हो जाए, नहीं, तुम ही कह रहे हो ना, आखिरी सेंटेंस बोल तुम कह रहे हो ना, सुन ले, तुम ये कह रहे हो ना, सुन ले, तुम सर ये बात सुने, सुनो सर नहीं, एक मुझे सेंटेंस बोलने दे आखिरी, फिर आप बोलते रहना, मैं उसको म्यूट करके जाने लगा। ठीक है। पूरी दुनिया में अगर सिर्फ और सिर्फ मुसलमान हो जाए, हर धर्म खत्म हो जाए, तब भी अमन नहीं आएगा, तब मुसला मुसले की गर्दन काटेगा। आज भी काट रहा है, तब भी काटेगा, ये रियलिटी है सर। मेरी तरफ से डन है, ठीक है, तुम्हारी बात होगी पूरी। अब जैसे मैं जो कह रहा था तुमने कहा कि मुसलमान मार रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं। भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर मुसलमानों के जो मुल्क माने जाएंगे तो सऊदी अरब है। यहाँ से हिंदुओं को बुला रहा है, विदेश से मतलब अंग्रेज भी आ रहा है वहां पे, कोई डॉक्टरी कर रहा है, कोई मास्टरी कर रहा है, वहां पे जाके सारे काम तो कर रहे हैं। आप करो कत्ल कर रहे हैं, वहां पे यहूदी भी थोड़े बहुत हैं, ज्यादा नहीं तो कम परसेंटेज उनका। दूसरे देशों में भी ऐसा ही है। लेकिन आप ये कह रहे हो कि मुसलमानों मतलब, हाँ आवाज आ रही है? आवाज आ रहा है ना? जी आपकी आवाज आ रही है। हाँ, आप कह रहे हो कि मतलब कि अगर जहां पे मुसलमान ज्यादा जान कत्ल कर देंगे, भैया कहाँ पे इतना ज्यादा कत्ल कर दिया। हाँ, कन्वर्जन तो हो सकता है ऐसे, जो इराक देखिए, सीरिया देखिए, अफगानिस्तान हाँ, तो देखिए। अफगानिस्तान देखा, अफगानिस्तान में क्या था भैया ऐसा? अफगानिस्तान में भाई अमेरिका वालों ने कब्जा कर लिया, उन्होंने अपना अमेरिका वालों से मतलब लड़ाई लड़ी, वापस ले लिया। हाँ, अब आप नहीं कह सकते कि भाई वहां के लोग ही भाग रहे हैं भाई, देखते हो न्यूज़ वहां के नहीं लोग देखते हो? हाँ, देखा न्यूज देखा। तो तुम्हारी न्यूज वाली बात पे मुझे एक बात याद आ गई। जैसे सैक्स 11 की वो बात हुई, चलो ठीक है, मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं, लेकिन मैंने देखा अभी प्रेजेंट में देखा, रसिया यूक्रेन वार में ईसाई औरतों के साथ में रेप कर रहे हैं। कांस फिल्म महोत्सव होता है, वहां पे देखें तो यूक्रेन की एक लड़की आधी नंगी होती है और कहती है नो रेपस। ठीक है, आप कहते हो कि जब मतलब जंग होती है, वार होता है, तो कोई दूसरा जो जीतते हुए होते हैं वो रेप नहीं करते हैं, और हम प्रेजेंट में देख रहे हैं भैया रेप होते हुए, हम प्रेजेंट में देख रहे हैं।
और शायद तुम्हें नहीं दिख रहा है, तुमने एक बार भी अभी तक ये कंडम नहीं करा है कि हाँ भैया यहाँ पे गलत हो रहा है या नहीं हो रहा है। अच्छा अब्दुल हक आपको साहब, आपने भी क्या कंडम? हाँ, आपको कंडम एक में क्या तुमने ईसाई बताओ। अच्छा, आपको हाँ एक ईसाई मुल्क पे नजर आ गया, अभी गिनाने बैठूंगा तो 20 मुस्लिम कंट्री शायद गिना दूं जो पता नहीं कब से भिड़ते आ रहे हैं। भिड़ने वाली बात नहीं हो रही है, यही कह रहे थे कि ये अच्छा लड़ाई अब्दुल होती है। हक साहब, सुनो सुनो, सुनिए सुनिए हाँ मेरी बात सुनिए अब्दुल हक साहब, हाँ एक्चुअली हम सुन रहा हूँ लोग मैं। टॉपिक से हट के जा रहे हैं। टॉपिक पे आपको क्या कहना है? इस्लाम जो है वो मुता का जो रसूलुल्लाह ने, हजरत मोहम्मद साहब ने जो मुता अलाउ किया था, टेम्पररी मैरिज, उन्होंने जिसमें 3 घंटा, सुन लो मेरी बात सुन लो भाई, हाँ सुन तीन रहा हूँ। घंटे से 3 दिन का अगर आप समय पकड़े कि एक जिसको जो है वो सहाबा को उनकी सेक्सुअल डिजायर जो है वो थम नहीं रही थी, रोक नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने जब रसूलुल्लाह से आके दरियाफ्त किया तो रसूलुल्लाह ने कहा कि जाके मुता आपके लिए अलाउड है, आप जाके करो, जो कि एक लीगल प्रोस्टिट्यूशन जैसा है। यानी 3 दिन के लिए आप एक रकम या एक गिफ्ट, कपड़ा वपड़ा हाँ ये जो मुझे है पता, देते सुन हो लिया मैंने, सामने सुन वाले चुका हूँ को। ये बात मैं। हाँ तो इसके बारे में बताऊँ मैं, अब जो जो तो मैंने आपसे सुना है, थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा, आज ही चेक करा था थोड़ा सा मैंने, तो उसमें मैंने ये देखा कि ये एक बात तो मुझे ये भी पता चली कि ये जो जो निकाह मुता था, ये पहले से ही, मतलब मोहम्मद साहब के जो दीन फैलाया उन्होंने, उससे पहले से ही ये चीज वहां पे चल रही थी। उस पे ऐतराज ठीक है, नहीं है, सुन पहले ले, से हाँ सुन होता सुन ले था। सुन ले सुन ले सुन सुन ले मेरी सुन तो बात ले एक सुन लो मिनट। पहले, हाँ हाँ सुनो सुनो मेरी बात सुनो, पहले जो हाँ है वो सुन ले। मूर्ति पूजा भी होती थी। क्या हजरत हाँ मोहम्मद मूर्ति पूजा, साहब ने और सहाबा ने मूर्ति पूजा की? तो एक बात तो सुने, क्या एक नहीं, इंसान के अंदर मेरी सारे हो बात का सकते हैं? पहले अगर जवाब एक दो चोर आप। होता है ना, सुने सुने, एक अगर चोर होता है ना, तो चोर के अंदर भी कोई ना कोई खासियत होती है, और कोई बहुत अच्छा इंसान होता है, उसमें कोई ना कोई बुराई होती है। तो अगर कोई कोई भी रिलीजन ले लो, क्या किसी रिलीजन आपकी के अंदर आवाज सारी बहुत स्लो बुराइयां आ ही है रही है। क्या? हाँ अब देखें, क्या कोई भी रिलीजन है, चाहे वो हिंदू हो, इस्लाम हो, या कोई सा भी मजहब हो, क्या उसके अंदर सारी बुराइयां हैं? ये सारी अच्छाइयां हैं। अगर आप जैसे अगर एथीस्ट कर रहे हो अपने आप को, तो अगर एथीस्ट होगे तो आपको दूसरे धर्मों में भी कुछ ना कुछ बुराई नजर जरूर आएंगी। और नहीं, एथीस्ट आप नहीं कह हो, रहे हो कि इस्लाम सिर्फ में अर्निंग बुराइयां करना है है, तो तब तो कोई बात नहीं है। भाई इसमें आप ये मान रहे हो कि इस्लाम में बुराइयां है? जैसे कि अभी मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनके ऊपर मैं सर्च कर रहा हूं मैं, जैसे कि, हाँ तो लेकिन फिर मुझे सर्च तब भी करिए ना। तब भी आप तब भी तब एक भी भी बुराई मानते हो, सुनो मेरी बात, अगर आप एक भी बुराई मानते हो तो आप इस्लाम के दायरे से ऑटोमेटिकली निकल जाते हो। बुराई नहीं, क्वेश्चन सर्च करना। जैसे उसने मैंने मौलाना बाजवी का देखा था, तो वो कह हाँ रहे थे ठीक आपके मन है, में क्वेश्चन हो आप सकते हैं, तो आप कह रहे हैं सर्च करो। देखिए लेकिन देखिए अब आप, तभी अभी आप बुरा सुनो मतलब सुनो मेरी काफिर नहीं बात मान जा सुनो सकते। भाई, अरे सर्च यार करना, आप तो, सर्च करना गलत नहीं है। आप सर्च करिए, देखिए उसमें आपको बुराई नजर आती है क्या नहीं आती है। मुझे बताइए कि ये लीगल प्रोस्टिट्यूशन रसूलुल्लाह ने क्यों अलाउ किया? जैसे उस टाइम में भाई बहुत लंबा लंबा टूर होते थे, एक एक साल, दो दो साल, तीन तीन साल के। तो हम्म। अगर कोई मतलब कुछ कुछ लोगों की सेक्सुअल डिजायर बहुत हाई होती है, कुछ की लो होती है नहीं? तो क्या मेरी सबकी अगर सब सेक्सुअल एक से होते डिजायर, हैं क्या? कुछ मेरी लोग अगर तो रेप तक कर सेक्सुअल, देते हैं, भाई कुछ लोग सुनो तो रेप मेरी तक कर देते हैं भाई, सेक्सुअल डिजायर कंट्रोल नहीं कर पाते, रेप अरे कर देते हैं। मेरे भाई रुको जरा, अगर मेरी हाँ सेक्सुअल डिजायर अगर बहुत ज्यादा है तो मैं जाके प्रोस्टिट्यूशन, मतलब प्रोस्टिट्यूट के पास जाके अपनी सेक्सुअल डिजायर जो है वो पूरी कर सकता हूँ, मतलब है ना? लेकिन इसमें प्रोस्टिट्यूट का वाला काम थोड़ा ना है। क्या नहीं है? इसमें एक एक, तुम 3 घंटे के लिए, 3 दिन के लिए किसी के साथ जो है वो शादी कर रहे हो, ये मतलब वहां पे पूरा फिक्स है कि हमारी शादी जो है वो 3 दिन के लिए ही है, और वहां पे इसके जो बाद में चले, असल मकसद है वो आपकी सेक्सुअल डिजायर पूरी करना है, और उसके लिए आप उसको कपड़ा या कोई गिफ्ट दे रहे हो सामने वाले को, तो ये प्रोस्टिट्यूशन नहीं हुआ तो क्या हुआ? आप दोनों में मुझे फर्क बता दे, प्रोस्टिट्यूशन और नहीं मुता में। शायद, हाँ सुन ले भाई, मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा, मैंने आपको बताया, उसमें मैंने इतना ही पता चला मुझे कि ऐसा ऐसा है। और अगर इसमें साथ में एक बात और भी शायद मैंने पढ़ी थी कहीं पर, कि अगर मतलब मुता निकाह होता है, तो अगर वो लोग चाहें, उनको अगर ज्यादा मतलब एक दूसरे में अगर इंटरेस्ट आ जाता है, एक दूसरे को लाइक करने लगते हैं, तो वो उसको उसको लाइफ टाइम के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते नहीं हैं? कर सकते, मतलब उस शादी को बरकरार रख सकते हैं। हाँ तो ठीक है, वो तो प्रोस्टिट्यूट के साथ भी आप कर सकते हैं। कोई प्रोस्टिट्यूट आपको बहुत ज्यादा पसंद आ जाए, वो आपके साथ शादी करने के लिए रेडी है, तो वो भी कर सकती है। बात वो नहीं है, बात ये है कि ये इसमें और प्रोस्टिट्यूशन में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है आपको? इसमें सबसे मेन डिफरेंस तो ये है कि एक जो प्रोस्टिट्यूट होती है उसके पास पर डे कस्टमर होते हैं, ठीक है, एक हाँ बात हो गई। मतलब पर डे उसके पास कस्टमर्स आते हैं, अलग अलग कस्टमर्स आते हैं उसके पास में।
और वो मतलब उनका उनकी इनकम का जो मेन सोर्स होता है वो यही होता है, इससे ही खाना कमाना होता है, उनको सब कुछ इसी से करना होता है, ठीक है, हम्म। ऐसा ही तो है। तो और इसमें भाई शायद इस देखिए, आप एज अ जो कस्टमर है वो और जो मुता कर रहा है, ये दोनों का जो मकसद है और जो फायदा उठा रहा है उसमें कुछ डिफरेंस है। दोनों का जो है वो जैसा यहाँ प्रोस्टिट्यूशन से फायदा उठाता है वैसा वो आप मुता से फायदा उठा रहे हो। अच्छा, मुझे सिर्फ एक लास्ट बात बता दो, क्या आप अपनी बहन का मुता करना पसंद करेंगे? तो एक बात तो सुनो, तो जो मुता करता होगा, कोई भी मुता कर रहा है अगर, तो लड़की जो होगी या औरत जो भी सही, उसकी मर्जी होगी तभी तो होगा, या उसके घर वाले मैं चाहेंगे कह तभी रहा तो हूँ होगा, क्या आप अपनी उनकी बहन का मुता रिक्वायरमेंट। कराना, सुनो मेरा सवाल स्पेसिफिक सुन लो, क्योंकि बात फिर वहीं पे घूमते जाएगी। बस हमको ये जानना है कि ये प्रोस्टिट्यूशन के सिमिलर है या नहीं, और दूसरा क्या आप अपने घर वालों के लिए पसंद करेंगे? क्या आप अपनी बहन के लिए पसंद करेंगे कि उसका मुता किया जाए? यानी उसके लिए मतलब कोई एक इंसान है बाहर से आ रहा है, उसकी सेक्सुअल डिजायर काफी हाई है, और वो जो है आपकी बहन के साथ 3 दिन का या 3 घंटे का जो है कॉन्ट्रैक्ट कर ले, ठीक है, उसके बाद अपनी चाहत पूरी करने के बाद वो उसको छोड़ दे, फिर समझो 2 हफ्ते का या 3 महीने का या 4 महीने का भी हम मैक्सिमम अगर ड्यूरेशन ले ले, उसके बाद फिर दूसरा कोई सवाली आए सेक्सुअल डिजायर के साथ और वो मुता करना चाहे, कुछ गिफ्ट दे दे, कुछ डिजाइनर वेयर दे दे आपकी बहन को, और फिर वो मुता करे, क्या आपको ये पसंद आएगा अपनी बहन के साथ? अच्छा, तुम्हें ये पसंद आएगा तुम्हारी बेटी के साथ में कोई नहीं मतलब पसंद आएगा। गर्लफ्रेंड बनाए, नहीं नहीं, सुनो सुनो, गर्लफ्रेंड बना तुम्हारी बेटी को कोई, सुनो सुनो पसंद सुनो, आएगा भाई। तुम उस दिन गर्लफ्रेंड के बारे में बहुत बात कर रहे थे, तुम्हारी बेटी को गर्लफ्रेंड बनाता है, ठीक है, फिर उसको प्रेग्नेंट कर देता है, फिर तुम्हारी बेटी को, तुम उस दिन गर्लफ्रेंड के बारे में कह रहे थे, गर्लफ्रेंड बनाना जायज बता रहे थे ना तुम उस दिन, तो तुम्हारी बेटी के साथ में तुम कह रहे थे गर्लफ्रेंड बनाना मतलब जायज है तुम्हारे लिए, तो तुम्हारी बेटी को गर्लफ्रेंड बनाता है, तुम कह रहे थे एक दिन, तुमने कहा तुम्हारी बेटी के साथ में फिर कोई सेक्स करता है, फिर तुम्हारी बेटी प्रेग्नेंट हो जाती है, फिर उसके बाद में हाँ, फिर उसके साथ में कोई इसको अबॉर्शन करा देता है, फिर वो हाँ। भाई एक मिनट सुनो, मेरी बात सुनो, कहाँ कौन सी ट्रैक पे चले गए आप, कौन सी लाइन में आ गए? तुमने जिस लाइन में बात की उसी लाइन पे बिल्कुल सेम बिल्कुल सेम। तुम बहन को बात करोगे तो तुम्हें सुनना पड़ेगा, तुम्हें भी सुनना पड़ेगा तुम्हें, हाँ सुनना पड़ेगा तुम्हें। पहले आप ये बताओ कि आप अपनी बहन के साथ मुता कराना पसंद करेंगे, उसके बाद हम बहन पे भी जाएंगे। तुम अपनी बेटी के साथ में गर्लफ्रेंड बनवाना पसंद करोगे दूसरों को? अरे गर्लफ्रेंड करोगे? जाएंगे भाई, करोगे? तो बताओ क्यों इतना भड़कते क्यों आप लोग? नहीं तो तुम क्यों सुनोगे भी तुम भी वही बात। मैंने अभी ना तो जायज किया ना मैंने ना जायज किया तुमसे, लेकिन तुमने मतलब मिसाल और एग्जांपल कैसे लिया अभी? मैंने क्या किया अभी? मैंने कहा मुझे थोड़ी सी नॉलेज है, जितना बता था मैंने उतना बता दिया। अब तुम उसके बाद में बता रहे थे, तुम मेरे पर बता रहे थे, तुम उसके ऊपर मेरे पर लेके कैसे आए तुम? भाई मैं म्यूट किया आपको क्योंकि इतना दोनों जन एक साथ अगर बोलेंगे तो सर दर्द होने लगेगा। साहिल भाई आपकी आवाज भी कम आ रही थोड़ी। आवाज कम आ रही है मेरी? हाँ थोड़ी कम आ रही थी आवाज। यार ये क्या मुसीबत है, माइक का सेटिंग समझ में नहीं आ रहा है। अभी भी ठीक नहीं है? अभी ठीक है थोड़ा। मैं ये कह रहा हूं कि हम गर्लफ्रेंड के ऊपर भी बात कर लेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि पहले ये बात का जवाब तो दे, इतने जज्बाती क्यों हो गए, इनको इतना गुस्सा क्यों आ गया इनके बहन के बारे में सवाल किया तो? साफ साफ बोल देना मुझे नहीं पसंद आएगा या मुझे पसंद आएगा। ये मिर्चा लगा क्यों, इनको मिर्चा क्यों लगा है? अब्दुल भाई इसका जवाब दे प्लीज। बात ये थी, मैंने तुमसे अभी क्या कहा, मैंने तुमसे कहा कि मैं कुछ क्वेश्चंस को सर्च कर रहा हूं, तो तुमने मेरी बहन के ऊपर मिसाल लेने वाली बात ही क्या रखी? मैंने भी इसको ना भी सही कहा ना गलत कहा, मैं भी सर्च कर रहा हूं। जब मैं सर्च कर लूंगा तब मैं उसको हाँ करूंगा या ना करूंगा ना। तुमने सीधे मिसाल ले ली, इसलिए तुम्हें सुनना पड़ेगा ना फिर, क्योंकि तुमसे मैं बता रहा हूं, क्योंकि अभी तुम्हें मैंने पहले बताया, मैंने स्टार्टिंग में ही मैं आपको बता देता हूं क्योंकि क्यों मैंने आपसे सवाल किया। मैंने इसलिए सवाल किया आपसे क्योंकि आप अभी थोड़ी देर पहले मुता और प्रोस्टिट्यूशन में डिफरेंस बता रहे थे। ताहिर भाई ये डिफरेंस बता रहे थे या नहीं बता रहे थे? एग्जैक्टली बिल्कुल। इनको पता था तभी ना डिफरेंस बता रहे थे, वरना सीधा बोलते भाई मुझे इसमें नॉलेज नहीं है, मैं जाके इल्म हासिल करता हूं उसके बाद बात करूंगा।
बिल्कुल तो बिल्कुल अब्दुल हक भाई आप डिफरेंस बता रहे थे, अगर आप चाहते हैं कि आपको वक्त चाहिए इस पे तो आप जाके पता करें, उसके बाद आ जाए, हम आपसे बात कर लेंगे। मैं आपको मिसाल नहीं दूंगा फिर ये। ठीक है अब्दुल हक भाई? ये बात तो मैंने आपसे पहले ही कही थी कि मुझे बहुत थोड़ी सी नॉलेज है, वही मैंने आज ही थोड़ा बहुत पढ़ा है और मैं अभी मतलब सर्च कर रहा हूँ, लेकिन मैं मेन तरीके से मेन जो आया था आपके पास में इसलिए आया था कि भाई दूसरे धर्म के अंदर भी जो फॉल्ट्स हैं आप उस पर बात क्यों नहीं करते, या फिर डर लगता है तुम्हें, डर लगता है क्या? सुनो सुनो, डरते नहीं, हो? मैं बताता हूँ आपको, डरते हो ना? बताता हूँ। अरे हाँ भाई जवाब तो ले लो। मैं हूँ एक एक्स मुस्लिम, मैं इस्लाम से बाहर निकला हुआ हूँ, ठीक है, इस वजह से मैं सिर्फ इस्लाम पे बात करता हूँ। जब मेरी नॉलेज बाकी धर्मों पे भी हो जाएगी, जैसा हिंदुइज्म है, जब मैं किताबें उसकी पढ़ लूंगा और क्रिश्चियनिटी के ऊपर मेरी नॉलेज हो जाएगी, तो उम्मीद है कि मैं उस पर भी बात करूंगा। फिलहाल मेरी उसमें एक्सपर्टीज नहीं है, नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं उस पर बात भी नहीं करता हूँ। यहाँ पे भी हंड्रेड इस्लाम पे भी, सुनो कर रहे मेरी हो, बात पढ़ाई सुनो, कर रहे हो? मेरी बात कंप्लीट करने दो भाई। यहाँ पे भी इस्लाम पे भी मैं सिर्फ वही टॉपिक पे बात करता हूँ जिसमें मुझे मालूमात है। इसके लिए आपने देखा होगा मेरी जितनी भी स्ट्रीम है वो स्पेसिफिक टॉपिक पर होती है। मैं ओपन टॉपिक नहीं रखता हूँ क्योंकि मैंने कभी ये दावा नहीं किया है कि मुझे इस्लाम की हर चीज मालूम है। जहां पे मुझे मालूमात ही नहीं है मैं क्यों बात करूं। अभी खुद यहाँ पे थोड़ी देर पहले अगर आप देखोगे जो फर्स्ट कॉलर आए थे आकिब भाई, वो वहां पे उन्होंने ये बात कही थी कि मुता जो है वो एब्रोगेट हो गया है, ठीक है। मैंने उस पे उनसे बहस ही नहीं किया। एडम आकर उस पे बहस करने लगा तो मैंने बोला ठीक है, अगर आपके पास नॉलेज है एब्रोगेशन का तो आप उनसे बात करो। मुझे ये फर्क नहीं पड़ता एब्रोगेट हुआ या नहीं हुआ। मेरे लिए ये बात है कि चूंकि मुता अलाउ किया था रसूलुल्लाह ने, मेरे पास हदीसें मौजूद है, तो ये अलाउ क्यों किया था। तो जितनी मेरी नॉलेज है मैं उतनी बात करता हूँ भाई। तो मैंने तो आपसे पहले कहा था कि मुझे इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं कहा था क्या? हाँ तो नॉलेज लेके आइए ना, फिर मैं कहाँ आपको मना कर रहा हूँ, आप आ जाइए नॉलेज नहीं, लेके। फिर आपने कहा चलो अच्छा जो पता है वो बताओ, तो मैं आपको बता रहा था जो थोड़ा बहुत मुझे पता था। तो तुमने क्या करा, तुम मिसाल कहाँ से लेकर आए? सबसे पहली बात तो अच्छा, तुमने पूछा सुन्नी हो कौन हो, मैंने क्या सुन्नी हूँ, और तुम्हें ये बात अच्छे से पता है कि सुन्नी जो है वो मता नहीं करते, ये बात जानते हो ना? जानते हो, तो हंस मैंने रहे हो, ये कहा आपको, हंस रहे हो, जानते हो ना ये बात, तो तुम भी मैंने सुन्नी आपको हो। ये कहा कि सुन्नी जो है मुता करते हैं? क्या मेरा आर्गुमेंट ये था कि सुन्नी अभी भी जब मुता करते हैं? जब हम करते ही नहीं है, और मैंने ये भी आपसे कह दिया मुझे ज्यादा नॉलेज भी नहीं है, बस मैं इस अच्छा बात पे आया था नॉलेज कि लेके अगर आ आप ये जाइए चीज दो। भाई। अच्छा सुनो, हाँ, नॉलेज नॉलेज लेके लेके आ जाओ फिर हम आपसे बात करेंगे, ठीक है। तो हाँ अच्छा, एक क्वेश्चन है, मैं ये चाहता हूं कि आप अगर क्वेश्चन कर रहे हैं तो दूसरे रीजन से करें। कब कितने दिन लगेंगे लगभग ये ऐसा हो स्टार्ट होने में? मैं चाहता हूँ सब पे क्या बात होनी क्या? चाहिए, बात हो जाए, मतलब दूसरे रीजन के अंदर जो भी फॉल्ट्स हैं आप उसके ऊपर ही बात अरे करेंगे कभी आपको अगर भविष्य में, दूसरे या नहीं रिलीजन, करेंगे? भाई सुनो मेरी बात, मैंने अभी क्या कहा आपको। मैं इतना स्पेसिफिक हूं कि इस्लाम में भी मैं हर टॉपिक पे बात नहीं करता हूं, जहां पे मुझे पता है कि ये चीजें, उतने पे ही बात करता हूं। और आप मुझे बोल रहे हो कि दूसरे रिलीजन पे बात करो, मेरा मैं वो इसलिए तरीका बोल ही रहा हूँ नहीं है। आप जो हो दूसरे लोगों के साथ में बहुत ही फ्रेंडली हो ना, वहां पर उनसे दोस्ताना ताल्लुकात चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है तुम्हारा, तो मुझे दोस्ती लग रहा तो है भाई जैसे कि सिर्फ आपसे आप भी है। इनकम करने आप के भी लिए कर मेरे रहे हो। दोस्त हो, आप दोस्ती भी वाली मेरे बात तुमने भाई नहीं हो। करी अभी, नहीं करी तुमने बोली वो वाली बात, तुम मैं कहते हो बोल कि रहा हूँ ना आप मेरे भाई हो, आप मेरे दोस्त हो, मैं बोल रहा हूँ ना आपको। अब्दुल हक तो भाई, तुम खुद, आप दूसरे धर्मों पे क्यों ले जाना चाहते हैं? मैं इसलिए जानना चाहता हूँ अगर आप एक सोशल रिफॉर्मर हो तो आपको सोशल रिफॉर्मिंग करना ही पड़ेगी, अगर हो नहीं, तो। और हम सिर्फ इस्लाम इनकम की करना रिफॉर्म चाहते हो, देखो इस्लाम में रिफॉर्मिंग करोगे तो तुम इस तरीके से रिफॉर्म नहीं कर पाओगे। आप एक सीधे करके किसी इंसान से उसकी बहन के बारे में, उसकी बेटी के बारे में क्वेश्चन करते हो सीधे कि क्या तुम अपनी बेटी को देना पसंद करोगे, क्या तुम अपनी बहन के साथ में ऐसा करवाना पसंद तो करोगे? अरे भाई तो वो हिट एक करती है मिसाल ना तुम बातें, दूसरे अब्दुल तरीके भाई, से भी दे सकते हो। सुनो वो सुनो हिट करती है ना बातें। अब्दुल हक भाई, मसला ये है ना कि मैंने और साहिल भाई ने ये चीज पाई है कि अंधभक्ति का इलाज यही तभी होता है जब बंदे पे पर्सनल लेवल पे बीते। तो अब डायरेक्ट तो होगा नहीं, आपके साथ तो इमेजिन करवाया जा अच्छा रहा अच्छा अच्छा, एक बात बताओ, तुम कहाँ रहते हो? इंडिया रहते हो ना? गालिब गालिब, है। हाँ, युगांडा। इंडिया रहते हो तुम? अरे चलो युगांडा सही। ये बताओ जैसे हम इंडिया में रहते हैं, यहाँ पे एक आम तौर से रूल है कि यहाँ पे जो मुस्लिम है 99% से ज्यादा यहाँ पे एक ही शादी करते हैं नहीं करते हैं? अच्छा करते भाई हैं, ये बताओ। सब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा मेरे भाई, हाँ आउट ऑफ दूसरे कॉन्टेक्स्ट भी रहता भाई है थोड़ा हमारे सा। साथ जुड़े। सुनो हाँ मेरी एक बात सुनो मिसाल अब्दुल हक भाई, सुन लो।
मेरी बात सुनो, हमें स्ट्रीम क्लोज भी करनी है, ऑलरेडी 2.25 घंटा हो गया है। मुझे अब जो भी स्ट्रीम होगी हम उसको शॉर्ट ही रखने की कोशिश करेंगे। इसका एपिसोड 2 आएगा जब, जिस दिन फ्राइडे मोस्ट प्रोबेबली, तब आप इस पे जाके तहकीक करना और उसके बाद आना। 2-3 कॉलर्स और हैं, उसको लेने के बाद जो है हमें स्ट्रीम क्लोज करना है। अभी टॉपिक से हट के बात कर मतलब नहीं है, आप जाके इस पे तहकीक करिए और उसके बाद फिर से रिजॉइन करिए। ठीक है भाई? साहिल भाई 2 मिनट के लिए मैं इनको थोड़ा जवाब दे दूं। हाँ, मैं ये कह रहा था अब्दुल हक साहब के, जैसा कि साहिल ने बताया कि भाई हमारी एक्सपर्टीज जहाँ पर है हम वहीं पे बात करते हैं, उसके अलावा बात नहीं करते हैं। अभी आपने कहा कि हम सोशल रिफॉर्मर हैं। सोशल रिफॉर्मर हमारे यहाँ पर राजा राम मोहन रॉय भी हुए हैं, यूरोप में खैर भी हुए हैं। इन सब लोगों ने सिर्फ अपने पर्टिकुलर कम्युनिटी में जो चीजें गलत देखी उसी के अगेंस्ट बोला। ऐसा नहीं है कि सारे दुनिया के खिलाफ आ गए बोलने के लिए। जो जहां पर होता है, जहां वो उसी को बुरा कहता है। और साथ ही साथ मेरी बात सुन लीजिए, मुकम्मल होने दीजिए। हम अभी ये देखते हैं कि अभी के वक्त में जो दूसरे रिलीजन है उनके अंदर रिफॉर्मेशन हो चुका है और वो रिफॉर्म होने को तैयार भी है, लेकिन हमारी कौम जो है वो रिफॉर्म होने को तैयार नहीं होती। तो हम यहाँ इस जगह से बैठ करके कोई बात नहीं कर रहे हैं। जो चीजें हमारे रिलीजियस जो ऑब्जेक्शनेबल है, बस उसको आप लोगों के सामने ला रहे हैं। आप जाके उस पर तहकीक करें, आपको खुद पता चल जाएगा कि वो चीजें गलत हैं और वो बुरी हैं, समाज के लिए अच्छी चीज नहीं है। जी सर। अच्छा, एक बात कहूँ, अरे यार, जैसे आपने ये मेरा फाइनल रिमार्क था। इनकी ठीक है, इनकी बात का जवाब दे दो मुझे, क्या नाम इनका। तो जैसे आपने कहा कि रिफॉर्म हम अपने ही कौम में करेंगे, ठीक है, बात ठीक है आपकी, लेकिन इस टाइम में मैं देख रहा हूं ज्यादातर चीजें उस बारे में बात हो रही है, जैसे सेक्स स्लेवरी, जैसे इस टाइम में हम यहाँ पे क्या बार हो रहा है, नहीं हो रहा है। आपने कहा कि मुता सुनने में तो होता नहीं भाई, जो थोड़ा बहुत जो भी होता है शिया में होता है, ठीक है। इस टाइप की चीजें बहुत ही माइनर वाली, बिल्कुल बाल में से खाल वाली, उनको लेके ही आप लोग चल रहे हो, ठीक है, उन्हीं को लेकर चल रहे हो, जो प्रेजेंट में नहीं चल रहा है। हाँ,